कहाँ कहाँ रहनुमाई नहीं है। आप सूद नहीं करो, प्राइवेट सूद नहीं करो, बैंकों वाला सूद नहीं करो। ये नबी अलैहिस्सलाम की इनफरादी ज़िंदगी है और हमें इस इनफरादी ज़िंदगी के मज़ीद गोशों को भी सामने लाना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि आपकी मौजूदगी में दाएं और बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई ज़िंदगी पर थोड़ी बात करता हूँ। आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी भी बिल्कुल कामिल व मुकम्मल है। आप अलैहिस्सलाम ने मदीने से मक्का से हिजरत की, मदीना चले गए। मक्के का माहौल इस्लामी हुकूमत के क़याम का नहीं था, तो आपको हुक्म दिया आप हिजरत करो। अगर नबी अलैहिस्सलाम मुसलसल मक्का में रहते, हिजरत न करते और वहाँ हुकूमत हाथ में ना आती, आजकल हुक्मरानों के लिए कोई मुक्तदा और रहनुमा ना होता। और जब हम बात करते हैं यहाँ चाकरा में खड़ा होकर, तो वो कहते कौन सी हुकूमत किसने की है। तो आज हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत इलाहिया का नक्शा सामने है और हुक्मरानों से कहते हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत का वो उसके नक्शे कदम पे चलो। तो हुक्मरानों के लिए भी आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात देखो, आपकी ज़ात में बहुत सारी चीज़ें जमा हैं। उस वक्त का काज़ीउल क़ुज़ात, आज का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद थे। उस वक्त के नबी उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ग़ज़वात का इंतज़ाम करने वाला, सराय का अमीर मुकर्रर करने वाला, तैयारी करने वाला, वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात खुद थी। और आईनी इख्तियारात भी आपके पास थे जिसको हम सदर कहते हैं, और इंतज़ामी इख्तियारात भी आपके पास थे जिसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म बना देते जनाब उमर को, जनाब अली को और जनाब उस्मान को, अबू बकर को बना देते रज़ी अल्लाह अन्हुम, और कहते भाई मैं नबूवत वाला काम करूँगा, मैं अमर इबादत वाला काम करूँगा, अमर हुकूमत में नहीं करूँगा, मुझे इससे क्या लेना देना। आज ये बात करते हुए मुश्किल होती कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत किस तरह की है, हम किस तरह हुकूमत करें, हमारे पास कोई नमूना ना होता। आज खुलफाए राशिदीन की 30 साल हुकूमत, नबी अलैहिस्सलाम के रियासत मदीना का क़याम तमाम दुनिया के लिए एक अक्सीर नुस्खा है। बोलो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे और नबी की सीरत को ईमानों में ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज़ में इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज़ में इंशाअल्लाह। ये शरीयत तदरीजन मुकम्मल होती रही है, तदरीजन। जैसे जैसे इंसान आगे जाता रहा तो वो शरीयत भी बालग होती रही है, यहाँ तक कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो बहुत कम चीज़ें रह गई थी तकमील तक के लिए। तो कहा जाता है वो कौन सा काम था जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं हुआ, और आप आए तो कहा जा आप इसके लिए आए हैं, बाकी काम तो थे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, शराए मा क़ब्लना में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दाऊद और सुलेमान के ज़माने में, अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यूसुफ, इसहाक, इस्माईल, याकूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये सब चीज़ें थी। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत सेकंड लास्ट शरीयत है। आपके और आपके दरमियान 570 साल का वो गैप है, इस दरमियान कोई नबी और शरीयत नहीं आई। तो वो कौन सी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए नबी अस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो एक तालिब इल्माना गुजारिश है, मानना ज़रूरी नहीं, आप अपने इल्म के मुताबिक तबसरा कर सकते हो, और वो ये कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमरी हुकूमत अलग हुआ करता था और अमरी इबादत अलग हुआ करता था। जो लोग इबादत किया करते थे खानका और मदरसों में, वो हुकूमती काम नहीं करते थे, कि सियासत नहीं करते थे, और जो हुकूमत के में थे तो वो नहीं करते थे वो काम जो इबादत वाले थे, इतवार को आया करते थे। यहाँ तक कि इंजील के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी नामहरम पर नज़र डालेगा तो उसकी 80 साल की इबादत ज़ाय हो जाएगी। अब कुल उम्र उसकी 80 साल है नहीं, उसकी 75 साल है मसलन उम्र, और उसकी उम्र ज़ाय हो गई 80 साल की, तो ये किस तरह उस पर निगाह डालेगा, किस पे निगाह डालेगा? निगाह डल गई तो ये तो तबाह हो जाएगा। ये रहबानियत इख्तियार करे, मस्जिद से बाहर न निकले, वरना किसी औरत पर निगाह पड़ जाएगी। और ये भी नहीं कहा कि सहवन या कसरत, नहीं, मुतलक निगाह डालने से आपको ये सज़ा मिलेगी। और इसलिए वहाँ शादी करना ऐब है, वहाँ शादी करना ऐब है।
हमारे यहाँ तफर्रुत ऐब है, तजर्रुद ऐब है, शादी करना ऐब नहीं। तो किस तरह बता दिया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया पहली नज़र माफ़ है, लेकिन नज़र को टिकाओ नहीं और दोबारा नज़र नहीं डालो। क्या लचक दिखा दिया। शायर ने कहा जलवों के इस हुजूम में लाजिम है एहतियात, जलवों के इस हुजूम में लाजिम है एहतियात। मुआवजा कर रहा हूँ दो शरीयतों का, एक ने औरत के बारे में क्या कहा, दूसरे ने औरत के बारे में क्या कहा, लचक कितनी है उसमें। जलवों के इस हुजूम में लाजिम एहतियात, सहवी नज़र मुआफ़ है, कसदे नज़र हराम। कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। अब अमर हुकूमत वहाँ अलग है, अमर इबादत अलग है। अमर हुकूमत और अमर इबादत को एक जगह लाने और अमर हुकूमत वाले को मसल्ले पर बिठाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला और कहा ये इमामत सोरा है, वो इमामत कुबरा है। ठीक किया उन्होंने ठीक किया। जो आदमी यहाँ नमाज पढ़ाने के काबिल होगा वो अब्दियत में बहुत एहतियात करेगा, वो अब्दियत में बहुत एहतियात करेगा, वो खिलाफत में भी एहतियात करेगा। वो चोरी नहीं करेगा, वो ईमानदार होगा, वो बहुत कम खाएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने तो अगले दिन अपनी चादर उठाकर दुकान खोलने के लिए चले गए। उमर रज़ी अल्लाह का किधर जा रहे हो? कब वो दुकान नहीं खोलनी, कपड़े की दुकान थी उसको खोलने। वो नहीं आप तो खिलाफत करेंगे, आपके पास वक़्त किधर है, ये जुज़ वक्ती काम थोड़ा ही कुल वक्ती काम है। अच्छा फिर बच्चों का क्या होगा? उन्होंने कहा ये बैतुलमाल है ना, बैतुलमाल से हम आपका ख़र्चा देंगे, आप यहाँ बैठें। दुकान छोड़ाई और वो बैठ गए। जब बैठ गए तो मुनासिब सा ख़र्चा आता रहा। एक दिन घरवाली ने कहा जी चाहता है कि मैं हलवा पकाऊं, हमारे इस खर्चे में हलवे की गुंजाइश नहीं है। बैतुलमाल वाले को कह दो थोड़ा सा ज़्यादा बेच दे ताकि हलवा पकाया जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि उसको तो नहीं कहता, अलबत्ता जो तुम्हारा रोज़ाना ख़र्चा आता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा मुट्ठी करके अलग करो, जैसे हलवा पका लो। उनकी खातून ने और घर वालों ने ऐसा किया, मुट्ठी अलग की और उसका हलवा पका लिया। जब हलवा आपने खाया तो बैतुलमाल वाले को बुलाया कि अब कम भेजा करो, इसका माना ये कि मुट्ठी कम भी हो तो भी हमारा गुजारा हो जाता है। और क्या कहा, जो मेरा ख़र्चा होगा वो मेरी रियासत के मज़दूर का ख़र्चा भी वही होगा, जो मेरी तनख्वाह होगी वही उसकी तनख्वाह होगी। और लोगों अगर तुम समझते हो कि खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन का इसमें ख़र्चे में गुजारा नहीं होता, इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है इसको भी बढ़ाएंगे, मज़दूर का ख़र्चा भी बढ़ा देंगे। जाओ कह दो ना, मैं तो सियासी बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने कह दिया कि ये तो 2 लाख है या 2.5 है, इसमें तो मेरा गुजारा नहीं होता। तो वहाँ कानून पास हुआ कि 8 लाख कर दो, कितना अच्छा होता, मज़दूर को भी 8 लाख मिलते हैं। क्या दोनों बराबर हैं? अगर मेरा खर्च का नहीं उठता तो उसका खर्चा कैसे उठेगा? अर्ज़ कर रहा हूँ आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए अगर वो रहनुमाई चाहता है तो वो किससे रहनुमाई हासिल करेगा? जनाब मोहम्मद। बोलिए, ऊंचा बोलिए। और कहा वो बूढ़े को मत मारो, खातून को मत मारो और बच्चे को नहीं मारो, जो अबू सुफियान के घर चला गया उसको मत मारो, और वो जो दार अरकम में चला गया उसको मत मारो, और वो जो बैतुल्लाह में चला गया उसको मत मारो, और वो जिसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया उसको मत मारो, और वो जिसने अपनी तलवार को नियाम में रखा उसको मत मारो। या रसूलल्लाह किसको मारा जाए? आज तो ऐलान हुआ अल-यौम यौमुल मलाहिम, अल-यौम यौमुल मलाहिम, आज के दिन हवा के अंदर ये गोश्त के लोथड़े उड़ेंगे, यौमुल मलाहिम है। फरमाए नहीं, गलत हुआ, अल-यौम यौमुल मराहिम, आज तो रहमतों का दिन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसको मारा जाए? किसको मारा जाए? उसी को मारा जाए जो जवान हो, मदीने में घूम रहा हो, उसके तलवार हाथ में हो और उसका नियाम हटा हुआ हो। फिर वो पागल होगा कि फतह मक्का के दिन वो अपनी तलवार लेकर मैदान में आए।
ये मारने के बहाने नहीं, बचाने के बहाने हैं। आज का चीफ ऑफ स्टाफ कामयाब होना चाहता है, आर्मी स्टाफ, वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे जाएगा। आज का वजीर आजम कामयाब होना चाहता है तो वो भी इस तरह चलेगा। कामयाबी और कहीं नहीं, खुदा की कसम कामयाबी नहीं, कामयाबी आपकी ज़ात में है। और इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे जब ये मालूम हो जाए कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को सीरत को पकड़ लिया है। अब सीरत तो हमसे बहुत दूर चली गई है, और ये जो हमारा इंटरनेट है इसने हमसे बहुत दूर कर दिया है। ख़ासकर मेरी बेटी पर बहुत मेहनत हो रही है, उसको गुमराह किया जा रहा है। सीरत के करीब होंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत कैसी हो, आपने फरमाया अल-इस्लाम उस्सुन व सुल्तान हारिसन फमल्ला उसलहु फयहदिम वमल्ला हारिस लहु फयज़ी। इस्लाम एक इमारत है, बादशाह उसका खलीफा उस इमारत का चौकीदार है। इमारत नहीं होगी तो इस्लाम गिर जाएगा, खलीफा क्या चौकीदार नहीं होगा तो फिर वो ज़ाया हो जाएगा। यहाँ चौकीदार बताया है। ये जो गुरूर था, नमूद थी, हटो बजो की थी सदा, आज तुम्हें क्या बताऊं, लहद का भी पता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहनुमा हैं, ज़ाती ज़िंदगी में हमारे लिए रहनुमा है, इज्तिमाई ज़िंदगी में हमारे लिए रहनुमा है। कमज़ोर अगर हम हों हमारे लिए रहनुमा है, ताकत में अगर हम आ जाएं हमारे लिए रहनुमा है। जब गुर्बत का माहौल हो हमारे लिए रहनुमा है, जब मालदारी का माहौल हो हमारे लिए रहनुमा है, जब हम यतीम हो या छोटे हों हमारे लिए रहनुमा है, जब हम बड़े हो जाएं हमारे लिए रहनुमा है, जब हम किसी के बाप बने जब हमारे लिए रहनुमा है, जब हम किसी के खाविन बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम किसी के बड़े बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम किसी के पड़ोसी बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम ताजर बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम आजिर बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम आजीर बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम बैतुल खला जाएं हमारे लिए रहनुमा है, जब हम बैतुल्लाह जाएं हमारे लिए रहनुमा है, जब हम इबादत करें हमारे लिए रहनुमा है, जब हम मामिलात करें हमारे लिए रहनुमा है कि जब हम बैतुल खला में जाएं हमारे लिए रहनुमा है, जब हम बैतुल्लाह में जाएं हमारे लिए रहनुमा है, जब हम वजीर बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम मुशीर बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम वजीर आजम बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम चीफ जस्टिस बने हमारे लिए रहनुमा है, जब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ताकत हमारे पास आ जाए तो भी नबी रहनुमा। ऊंचा बोलो, कामयाबी का राज नबी अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में है। हाथ बुलंद करके वादा करो कि इंशाअल्लाह सख्ती बर्दाश्त करेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जरा ऊंची आवाज में। अब जब तक मैं नबी अलैहिस्सलाम की इंफरादी ज़िंदगी बोलता हूँ मुझ पर कोई पर्चा नहीं होता, मुझ पर कोई पर्चा नहीं होता। जब आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी बताता हूँ पर्चे हो जाते हैं। 7 दफ़ा जेल गया हूँ, 7 दफ़ा। और इस दफ़ा ज़ालिमों ने बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा। मैंने मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब को बहुत शिकायत की। पहले नहीं मारते थे, इस दफ़ा बहुत मारा है। गुनाह कुछ भी नहीं है, बता दिया जाए कहाँ हमने गलत बोला है। आज मैं वज़ीर आज़म की नाक के नीचे खड़े होकर कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म भी अपना है, कल भी कह रहा था अपना नहीं था। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो आपके लिए नबी अलैहिस्सलाम के नक्श कदम में कामयाबी है, कहीं और। ऊंचा बोल, कहीं और। हाथ बुलंद कर, कहीं और। सदर साहब, आप कामयाब बनना चाहते हो तो आपके लिए भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नमूना है, कहीं और। यही बात तबलीगी जमात वाले कहते हैं, उनको नहीं पकड़ते कि आपके तरीक़ों में कामयाबी है और गैर के तरीक़ों में नाकामी है। सिर्फ वो गैर नहीं बताते, हम ज़रा गैर खोल कर बता देते हैं, हम ज़रा गैर खोल कर बता देते हैं। जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की तखरीज की है। मजलिस थी, आप बैठे हुए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तौरात पढ़ रहे थे, तौरात पढ़ रहे थे। जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा तब्दील होने लग गया, बोल नहीं रहे, चेहरा बदल गया। वो मुसलसल पढ़ रहे हैं, उनकी तवज्जो नहीं है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, सकलत का उम्मुका या उमर, वो तेरी माँ तुम पे रोए उमर, देखते ना मा तग़य्यर बिवजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा जो है वो तब्दील हो गया है। उमर ने फ़ौरन बंद कर दिया, उमर ने फ़ौरन बंद कर दी किताब को
और कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलती हो गई है, भूल गया हूँ, माफ़ कीजिए। नहीं, मैं अल्लाह को रब मानता हूँ, इस्लाम को दीन मानता हूँ, आपको क़ुद्वा उस्वा मानता हूँ। आपके सामने मैंने तौरात खोली है, गलती हो गई है, मुझे नहीं करना चाहिए था। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा मुसलसल कहा जा रहा, मुसलसल कहा जा, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अपनी हालत पर आ गया और क्या कहा, उमर लौ कान मूसा हय्यन मा वस्यहु इला तबाई। आप तौरात पढ़ते हो, जो तौरात मूसा पे नाजिल हुई, अगर आज भी वो जिंदा आता तो उसकी कामयाबी मेरे नक्शे कदम में थी। तो मूसा के लिए रहनुमा कौन? जनाबे मोहम्मद, जनाबे मोहम्मद। मूसा के लिए रहनुमा कौन? बोलो, मूसा के लिए रहनुमा कौन? ऊंचा बोल भाई, और जोर से। मूसा के लिए रहनुमा कौन? ईसा के लिए रहनुमा कौन? इब्राहीम के लिए रहनुमा कौन? नौजवान तो ज्यादा है, मेरी ख्वाहिश है ऊंचा बोले। इस्माइल के लिए रहनुमा कौन? इसहाक के लिए रहनुमा कौन? और जोर से। याकूब के लिए रहनुमा कौन? दाऊद के लिए रहनुमा कौन? सुलेमान के लिए रहनुमा कौन? नूह और शीश के लिए रहनुमा कौन? जोर से, किसी को शक हो तो न बोलो। इनके लिए रहनुमा कौन? आदम के लिए रहनुमा कौन? गौर करो, आदम के लिए रहनुमा कौन? ईदम के लिए रहनुमा कौन? खान के लिए रहनुमा कौन? और आप ये भी बताएं कि चौधरी के लिए रहनुमा कौन? और वडेरे के लिए रहनुमा कौन? सरदार के लिए रहनुमा कौन? आपके लिए रहनुमा कौन? मेरे लिए रहनुमा कौन? वजीर आला के लिए रहनुमा कौन? गवर्नर के लिए रहनुमा कौन? सदर के लिए रहनुमा कौन? वजीर आजम के लिए रहनुमा कौन? बोल रहा हूं, सोचो। वजीर आजम के लिए रहनुमा कौन? वजीर के लिए रहनुमा कौन? चीफ जस्टिस के लिए रहनुमा कौन? जर्नल के लिए रहनुमा कौन? मैं अपना मौजू मुकम्मल किया और मौलाना हमसे सही साहब भी आ गए हैं, तो लिहाजा इसका माना है कि मैं अब जा रहा हूँ। एक बात करके आपसे रुख़्सत होना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हमारा अकीदा है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। वो आएंगे कुर्ब क़यामत में, तफसीर में नहीं जाना चाहता। और 40 साल हुकूमत करेंगे। कितने साल? खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। आजकल तो फ़ौजी नहीं छोड़ देना, उधर फ़ौजी नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर हमसे रह गया तो उनसे नहीं रहेगा। खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम 40 साल पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत होगी, कोई और हुकूमत भी नहीं होगी, और एक ही मज़हब होगा इस्लाम का, कोई और मज़हब नहीं होगा। तो हमारे तबलीगी जमात के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। परेशानी ये होगी कि इस आदमी के पास डंडा भी है, झंडा भी है, एजेंडा भी है, नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हमारा खातिमुन नबीन तो हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने ऐलान किया कि मैं हूँ, तो हम क्या कर सकेंगे? और हम तो कुरान को अज़ीमुश्शान समझते थे, कुरान को अज़ीमुश्शान। इनके बगल में इंजील है, इन्होंने इंजील को नाफिज कर दी, फिर क्या करेंगे? और हम शरीयती मुहम्मदी को नासिख समझते थे, शरीयत ईसवी को मंसूख। इन्होंने शरीयत ईसवी नाफिज की, फिर क्या करेंगे? परेशानी की बात तो है ना, परेशानी की बात तो है। ज़रा ये गौर करो, ये आपको बहुत काम देगी ये बात इंशाअल्लाह। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएंगे, फ़यक़ूमु ख़तीबक, और लोगों से कहेंगे, लोगों आपकी बात मुझ तक पहुँच गई है, आपकी परेशानी मुझ तक पहुँच गई। सुनो,
जिस नबी की बात अल्लाह ताला लोगों को सुनाना चाहते हैं तो उससे एक वाक़या मुताल्लिक़ कर लेते हैं। ये इब्राहीम नबी हैं, इनकी बात गौर से सुननी चाहिए, इनको आग में डाला गया और नहीं जले। ये मूसा नबी हैं, ये बच गए थे पानी में। ये इस्माइल नबी है, ये ज़बह होने से बच गए थे। वाक़यात इसलिए मुताल्लिक़ होते हैं कि लोग गौर से बात सुने। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जब भी किसी नबी की बात अल्लाह ताला लोगों को सुनाना चाहते हैं तो उससे एक वाक़या मुताल्लिक़ करते हैं। और मैं मरियम का बेटा ईसा, मेरे साथ 3 वाक़यात मुताल्लिक़ हैं। किसी और नबी की बात अगर तुम सुनो एक दफ़ा तो मेरी बात सुनो 1 ज़रबे 3 दफ़ा। वाक़यात 3 हैं। एक वाक़या, मैं बग़ैर बाप के पैदा हुआ, वक़्त नहीं है, झिलकी दे रहा हूँ। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम वज़कुर फ़िल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। मौलाना ज़हीर साहब इंशाअल्लाह तर्जुमा करेंगे मौका हुआ तो। मैं बग़ैर बाप के पैदा हुआ, एक वाक़या, लोगों मेरी बात गौर से सुनो। और दूसरा वाक़या ये कि मेरी उम्र सबसे ज़्यादा है। आज 9 अक्टूबर है, ये जनाबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान उठाए जाने की तारीख़ है 9 अक्टूबर 2022। इसका तर्जुमा क्या है कि 2000 साल एक गुजर गए, 2000 साल मुकम्मल गुजर गए, 22 इसके ऊपर गुजर गए, 2022 साल मुकम्मल हो गए। 2022 23वें साल की 9 महीने गुजर गए, 10वें महीने का 9वां दिन है, पक्का ठक्का हिसाब है। और जाहिर है क़यामत तो अगले साल नहीं आ रही, हो सकता है 500 साल बाद आ जाए, 1000 साल बाद आ जाए। अगर 1000 साल बाद आएगी तो जनाबी ईसा की उम्र बढ़ेगी ना, 3022 हो जाएगा, 4000 साल, 5000 साल, 10,000, सबसे ज़्यादा उम्र जनाबी ईसा की है। और वो जसद अंसरी के साथ जिंदा हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। 2 वाक़या हो गए। और तीसरा वाक़या, उनकी वजह से अल्लाह ताला दज्जाल का फितना ख़त्म करेंगे। ये बड़ा मनहूस फितना है। इसकी 2 अलामतें उलमा ने बताई हैं। एक कत्ल ज़्यादा होगा, कत्लेआम। दूसरे कुरान मजीद के हुरूफ उड़ जाएंगे। रात को एक हाफिज होगा, सुबह गैर हाफिज होगा, वो मस्जिद को तोड़ेगा, कुरान खोलेगा, कागज होगा, हुरूफ नहीं होंगे। समझो ये दज्जाल का फितना है। ये दज्जाल का फितना जनाबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह ख़त्म करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ तसलसल के साथ, एक जगह फुल स्टॉप आएगा तो फिर आपने सुभान अल्लाह भी कहना है और हाथ भी बुलंद करना है, कामे पर नहीं, फुल स्टॉप पर। बहुत गौर से सुनो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फ़यक़ूमु ख़तीबा, वो ख़तीब बनकर खड़े हो जाएंगे, लोगों से कहेंगे, लोगों आपकी परेशानी मुझ तक पहुंच गई है। बात ये है कि जब अल्लाह ताला किसी नबी की बात आवाम को सुनवाना चाहते हैं, उससे एक वाक़या मुताल्लिक़ कर लेते हैं। मैं मरियम का बेटा ईसा, मुझसे 3 वाक़यात मुताल्लिक़ हैं। एक वाक़या ये, मैं बग़ैर बाप के पैदा हुआ। दूसरा वाक़या ये, मेरी उम्र सबसे ज़्यादा है। तीसरा वाक़या ये कि मेरी वजह से अल्लाह ने दज्जाल का मनहूस फितना ख़त्म कर दिया। 3 बातों, 3 वाक़यात के बाद जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बात गौर से सुनी जाए, ज़्यादा अहमियत से सुनी जाए, ज़्यादा ज़रूरी करार दिया जाए। और वो बात ये है कि आज भी मुरूरी ज़माना के बावजूद, आज भी क़ुर्ब क़यामत के बावजूद कामयाबी कहाँ रखी हुई है वो ऐलान करेंगे। आज भी कामयाबी मरियम के बेटे ईसा के नक्शे कदम में नहीं, बल्कि आमिना के बेटे मोहम्मद के नक्शे कदम में। कह दिया, खत्म। आपकी मीडिया आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर कर रहा। वादा करो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करो।